दोस्तों आजकल हर गली मोहल्ले में यही डिस्कशन हो रहा है कि डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में क्या होने वाला है। और सही में ये मैं चौथी बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी 2 बार है ना स्ट्राइक मिल चुकी है और तीसरी बार मेरा जो प्रोजेक्ट है वो करप्ट हो गया क्योंकि भाई केविन भाव जो है वो गन तान के बैठे हुए हैं। जितने भी लोग लीक्स को डिस्कस कर रहे हैं या फिर जो अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज हुए हैं, बल्कि ये 2022 के कॉन्सेप्ट आर्ट है पर अभी इनमें से कुछ रिसेंट वाले भी है। तो जो भी लोग इस कॉन्सेप्ट आर्ट को डिस्कस कर रहे हैं और दिखा रहे हैं उनको डायरेक्ट स्ट्राइक मिल रही है। तो मुझे अपना चैनल अभी खोना नहीं है, तो इसलिए मैंने जो स्क्रिप्ट है वो रीराइट करी है। तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि डूम्सडे और एवेंजर सीक्रेट वॉर्स में क्या होने वाला है। वैसे स्पेशली जो लीक्स आई है वो डूम्सडे की है, तो मैं डूम्सडे पे फोकस करूंगा। सीक्रेट वॉर्स पे मैं अलग से एक वीडियो प्लान कर रहा हूँ। वैसे मैं प्लान करता हूँ, लाता तो नहीं हूँ, पर कोशिश जरूर करूंगा। तो चलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो हाल ही में डेडलाइन वालों ने इंटरव्यू लिया रूसो ब्रदर्स का, और डेडलाइन के जो सोशल मीडिया मैनेजर नेथली स्टेक है उन्होंने रेड कारपेट चल रहा था वहाँ पे रूसो ब्रदर्स को रोका और पूछा कि ये जो मूवीज आने वाली है, स्पेशली उन्होंने डूम्सडे के बारे में पूछा कि डूम्सडे में आरडीजे का अपीयरेंस वो लोग कैसे दिखाने वाले हैं या इस बार वो क्या बड़ा करने वाले हैं मूवी को लेके। क्योंकि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम काफी एपिक मूवी थी, क्या वो सेम स्ट्रेटेजी खेलेंगे इस बार भी कि ट्रेलर कट जो है वो एकदम डिफरेंट होगा मूवी से। तो इस पे रूसो ब्रदर्स ने बोला कि ये काफ़ी चैलेंजिंग टाइम है इनके लिए, क्योंकि अभी बैक टू बैक शूटिंग्स चल रही है डूम्सडे की और सीक्रेट वॉर्स की। इसी वजह से हमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आर्ट दिखाई पड़े। तो कॉन्सेप्ट आर्ट को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पर स्पेशली इसमें इन्होंने ये बोला कि इनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग है कि कैसे ये कैरेक्टर्स को लेके आए। अगर आपने नोटिस किया होगा एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में हमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स तो देखने के लिए मिले, पर वहाँ पे सिर्फ कुछ ही मेन जो कैरेक्टर थे उन्हीं के पास डायलॉग्स थे। बाकी अधिकतर जो ड्रैक्स हो गया या नेबुला हो गई, जो भी अलग अलग कैरेक्टर थे उनके पास ज्यादा डायलॉग्स नहीं थे। ये उनके लिए काफी चैलेंजिंग है कि भाई सबको एक साथ लेके आया जाए और हर किसी को डायलॉग्स मिले। तो इसी बीच में नेथली ने ये भी पूछ लिया कि भाई एंथनी मैकी को आप कैसे देखते हो कि भाई उनका रोल कितना बड़ा होने वाला है, क्योंकि अभी ब्रेव न्यू वर्ल्ड में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एवेंजर की टीम बनाने के लिए। तो उसको वो कैसे इंटीग्रेट करेंगे इस मूवी में। तो जो ने यही बोला कि एंथनी के लिए उन्होंने काफी एक इम्पोर्टेंट पार्ट डिसाइड कर रखा है। वैसे ये क्लियरली उन्होंने बिल्कुल स्टेट नहीं किया क्योंकि हवा बन जाएगी। तो उन्होंने यही बोला कि ये काफी फन और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट तो है उनके लिए, क्योंकि उनको एक्समैन के कैरेक्टर भी दिखाने हैं इसमें। और इसी के साथ उन्होंने ये भी बोला कि जितने भी कैरेक्टर आपने मार्वल में अभी तक देखे हैं आपको वो सभी इस मूवी में देखने के लिए मिल सकते हैं। स्पेशली वो सीक्रेट वॉर्स की बात कर रहे होंगे यहाँ पे, पर डूम्सडे में भी उन्होंने बोला कि हमें काफी जो यंग एवेंजर्स की टीम है वो भी देखने के लिए मिल सकती है। वैसे इसको लेके एक चैंपियन मूवी आने वाली थी, उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। पर सडनली एंथनी मैकी ने जो की बात को काटते हुए ये बोला कि आप लोग अपनी आंखें बंद करो और जो भी आप कुछ इमेजिन कर सकते हो कैरेक्टर्स के बारे में, फाइट के बारे में, आप उसको इमेजिन करो। तो यहीं पे मेरा जो काफी लोगों का ध्यान गया कि भाई एंथनी मैकी जो कि अभी रिसेंटली ही कैप्टन अमेरिका बना है, क्या इस व्यक्ति को काफी बड़ा रोल दे सकती है मार्वल, या रूसो ब्रदर्स क्या इसके ऊपर रिलाई करने वाले हैं। तो भाई अगर ऐसा हुआ तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा हमारे लिए, क्योंकि मैं खुद बताऊं मुझे एंथनी मैकी वाला कैप्टन अमेरिका बिल्कुल पसंद नहीं आया, और ब्रेव न्यू वर्ल्ड में भी यही कमी थी कि वो मूवी को बहुत टोन डाउन कर देती है। तो मैं अब अपनी बातें साइड रख के यही बोलना चाहूंगा कि भाई ऐसा मत करना। पर उनकी बातों से तो यही लग रहा है कि एंथनी मैकी को काफी बड़ा रोल दिया जा रहा है। पर जहां तक मेरा स्पेकुलेशन है कि भाई ऐसा हो सकता है कि कोई अलग टीम उसको लीड करने के लिए दी जा सकती है, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में होता है कि काफ़ी सारे यूनिवर्सेस की टीम होती है जो इकट्ठा आके बैटल ग्राउंड्स में लड़ती है। तो ऐसा हो सकता है कि एंथनी मैकी की जो टीम है वो भी यहाँ पे हमें दिखाई जाए, और इसलिए एंथनी मैकी उसी चीज़ को हाइप अप कर रहा है ताकि आने वाले जो प्रोजेक्ट है वो उनकी झोली में आके गिर जाए, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। पर हाँ, हम इंतज़ार करेंगे कि भाई
और क्या लीक्स आ सकते हैं। पर ये सारी चीजें डिपेंड करेगी कि भाई जो स्टोरी लाइन है वो कैसी होने वाली है, कि क्या हमें स्टोरी में कुछ एपिकनेस दिखाया जाएगा। क्योंकि अगर डूम्सडे को हाई नोट पे नहीं छोड़ा तो जो सीक्रेट वॉर्स है उसका बज क्रिएट नहीं होगा। और इन्होंने यही किया, कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज करके कि बज क्रिएट कर दिया डूम्सडे के लिए। और उन्होंने ये भी बोला कि इनके लिए ये भी चैलेंजिंग है कि भाई कैसे ऑडियंस के लिए ये चैलेंजिंग बनाया जाए। समझ रहे हो, ये इनके लिए चैलेंजिंग है कि कैसे ऑडियंस के लिए ये चैलेंजिंग करे कि भाई वो कंफ्यूज हो जाए। तो इस बार उन्होंने यही बोला कि ऑडियंस इस बार अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाती रहेगी और पागल हो जाएगी कि भाई क्यों उन्होंने आरडीजे के कैरेक्टर को ही चुना डॉक्टर डूम के लिए। तो ये सच में काफी फैसिनेटिंग होने वाला है। और आप थ्योरीज सुन रहे होंगे इंटरनेट पे कि अलग अलग फैन अपना अलग अलग तरीके से स्टोरीज बना रहा है कि कैसे आरडीजे का आयरन मैन कनेक्टेड है डॉक्टर डूम के आरडीजे के कैरेक्टर के साथ। तो भाई रॉबर्ट डाउनी जूनियर सच में इस बार बॉम्ब तो गिराने वाले हैं। पर मैं यही चाहूंगा कि भाई जो एवेंजर डूम्सडे है उसमें अगर ये आरडीजे के जो कैरेक्टर है डॉक्टर डूम उसको उसका ओरिजिन बताए तो ज्यादा ये सेंस बनाएगा। क्योंकि लेथवेरिया से कैसे उसकी जर्नी स्टार्ट हुई और बचपन में वो कैसे अपने डैड के साथ पॉलिटिकली काफी ज्यादा इंगेज था, तो वो सारी चीजें अगर ये दिखा देंगे तो काफी स्टोरी में सेंस बनाएगी। पर क्योंकि यहाँ पे मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है और अलग अलग यूनिवर्सेस कोलाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये हमारे ऑडियंस के लिए भी चैलेंजिंग हो जाता है कि भाई सेम जैसे दिखने वाले कैरेक्टर कैसे अच्छे और बुरे हो सकते हैं। या फिर ऐसा भी एक थ्योरी बता रहे लोग कि भाई एंड गेम में जब ये स्नैप के बाद आरडीजे का जो कैरेक्टर है वो दोबारा से जिंदा हो जाता है, तो वहां से वो डॉक्टर डूम बन जाता है, उसकी मेमोरी वाइप हो जाती है। जो भी होता है बहुत ही अलग अलग थ्योरी बना रहे हैं लोग। पर मैं तो यही सोच रहा हूँ कि भाई रूसो ब्रदर्स इसको कैसे स्क्रीन पे दिखाने वाले हैं। क्योंकि वो दोबारा से रिक्रिएट तो नहीं करेंगे सेम स्टोरी को, एवेंजर इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में जो स्टोरी थी उसी को दोबारा से जैसे विलन उन्होंने टीज किया था उस हिसाब से तो रिक्रिएट नहीं करेंगे। ऊपर से इस बार इनके पास और भी ज्यादा कैरेक्टर है। इन्फिनिटी वॉर में जितने कैरेक्टर थे उसका आप 6 बार मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि इस बार एक्समैन की टीम भी है और डेडपुल एंड वुल्वरीन को भी मेन रोल्स देने पड़ेंगे इनको सीक्रेट वॉर्स में। और इनको बिग फाइट भी दिखानी पड़ेगी इसी के साथ और बड़े एक्शंस दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि ये एवेंजर डूम्सडे हैं और एवेंजर्स मूवी जानी ही जाती है अपनी फाइट्स के लिए। तो इसलिए मैं क्यूरियस हूँ कि भाई एवेंजर डूम्सडे में ये डॉक्टर डूम की जर्नी कैसे दिखाएंगे, या फिर ये मूवी कितनी लंबी होगी जो प्रॉपर क्लोजर दे दे डॉक्टर डूम की जर्नी को कि वो कैसे आया और कैसे कैसे उसने अपना आतंक फैलाना चालू किया। इसी के साथ उनके साथ चैलेंजिंग ये भी हो रहा है कि भाई कैंग का कैरेक्टर जो धीरे धीरे एस्टेब्लिश कर रहा था मार्वल, उसको भी ये कैसे फेड आउट करे। तो ये सच में चैलेंजिंग है इस बार रूसो ब्रदर्स के लिए और हम ऑडियंस के लिए कि भाई हम कैसे समझे। अब जो कॉमिक बुक वाले फैन है, आई मीन जैसा कि मैं, मुझे सारी चीजें पहले से ही पता है, पर जो नॉर्मल ऑडियंस है जो ये सारी चीजें नहीं पढ़ती है, उनको समझाने के लिए ये लोग किस प्रकार की स्टोरी प्रेजेंट करने वाले हैं। अब डॉक्टर डूम को लेके तो सारी उम्मीदें मुझे फैंटास्टिक फोर पे भी है, क्योंकि फैंटास्टिक फोर मतलब डॉक्टर डूम, तो वहाँ पे हमें कुछ पार्ट दिखाया जा सकता है डॉक्टर डूम के बारे में फैंटास्टिक फोर में, या फिर शायद लास्ट में कोई लंबा सा पोस्ट क्रेडिट सीन हमें दिखाया जा सकता है, क्योंकि भाई स्टैब्लिश करना है तो कहीं तो दिखाना पड़ेगा आपको। इसके साथ एक लीक और भी आया था वांडा मैक्सिमोफ का कि कैसे वो डूम्सडे में भी अपीयर हो सकती है। तो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जब वो जो कैसल गिरने वाला था वांडा के ऊपर, तो वहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि सारी चीजें स्लो डाउन हो जाती है और TVA के जो एजेंट्स है वो लेने आ जाते हैं वांडा को, और ताकि वो अपना पावर यूज ना कर पाए उसके लिए कॉलर उसको पहना देते हैं। उसके बाद वो उसकी सच्चाई बताते हैं कि भाई तू एक नेमेसिस है और एक काफ़ी मेन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो कि यूनिवर्सेस को बचाती है। आई मीन तुझे जो अपनी दुनिया है उसको बचाना है, और अभी तक जो भी वो पावर यूज कर रही थी वो मैजिक नहीं है, वो उसका इल्यूजन है बस। तो काफ़ी अजीब सा ही कॉन्सेप्ट लगा मुझे, पर स्टोरी ये बताई जा रही है कि वांडा मैक्सिमम काफ़ी ज़्यादा फक्ड अप कर देती है अपनी दुनिया के साथ और उसको बचाने के लिए वो डॉक्टर डूम के पास चली जाती है, और डॉक्टर डूम ऐसा दिखाता है कि वो उसकी मदद कर रहा है, पर धोखे से डॉक्टर डूम उसकी पावर चुरा लेता है, और इसी कारण से सीक्रेट वॉर्स में वांडा मैक्सिमम उसके खिलाफ हो जाएगी। तो ये कुछ मोटा मोटा निकल के आया है। मैं इसके बारे में रिसर्च और कर रहा हूँ कि भाई कैसी चीज़ें होने वाली है, पर जो कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज हुए हैं उसके बारे में मैं आपको फास्ट बता देता हूँ। तो पहला जो कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज हुआ था वो डॉक्टर डूम का था, वो अपनी थ्रोन में बैठा हुआ है। उसके बाद
सेम डॉक्टर डूम का ही एक लेथवेरिया का सीन दिखाया गया। काफ़ी राजाओं की तरह वो बैठा हुआ है और अपनी जनता की दुख सुख सुन रहा है। ये भी एक कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज हुआ और वहाँ पे स्टीवन स्ट्रेंज भी खड़ा हुआ है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आर्ट मुझे ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज़ हुआ जहाँ पे हमें लेडी अल्ट्रॉन दिखाई गई, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैं फास्ट चल रहा हूँ। फिर एक और कॉन्सेप्ट आर्ट दिखाया गया जहाँ पे पीटर क्विल और वाइट विजन बैठ के कुछ टीवी पे देख रहे हैं। मैं फोटोज़ नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ रहा है उस पर। फिर एक और कॉन्सेप्ट आर्ट दिखाया गया जहाँ पे तिचाला जो है वो खड़ा हुआ है। 2 कॉन्सेप्ट आर्ट आए हैं, एक हेलमेट के साथ और एक बिना हेलमेट के, जहाँ पे पीछे वकांडा का पूरा कासल दिखाया जा रहा है। फिर एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आर्ट आया जहाँ पे हमें हल्क पूरा हल्क की दुनिया ही दिख रही है, जहाँ पे अगर आपने अटैक ऑन टाइटन देखा है तो वहाँ पे बड़ी सी दीवार होती है ना पीछे, उसी प्रकार से एक बड़ी सी दीवार दिखाई जा रही है और काफ़ी अच्छा विलेज की सराउंडिंग दिखा रखी है इन्होंने, जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है। फिर एक और कॉन्सेप्ट आर्ट आया जहाँ पे केट बिशप, पीटर क्विल और कमाला खान का कैरेक्टर वोंग को दिखाया गया है एक गिलास में ड्रिंक पीते हुए। फिर बिली का कैरेक्टर भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और तो चैंपियंस की टीम आप इसको कह सकते हो, तो आप जाके ऑनलाइन देखना, आपको मिल जाएगा कॉन्सेप्ट आर्ट। मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता और अगर दिखा भी रहा हूँ तो ब्लर करके दिखा रहा हूँ। तो ये देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग तो लग रहा है, पर यही है कि ये यंग एवेंजर की टीम फॉर्म कौन कर रहा है? क्या कमाला खान इसको फॉर्म कर रही है या फिर सैम विल्सन ने ये एवेंजर की टीम क्रिएट करी है? पर यहाँ पे छोटे बड़े सभी लोग दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि ये मूवी कब आएगी। क्या ये डूम्सडे के बाद आने वाली है या उससे पहले ये लोग लेके आएंगे? उससे पहले तो खैर अभी 3 ही मूवी है, पर हाँ शायद ये डूम्सडे के बाद इन्होंने प्लान करी होगी ये मूवी, या फिर ये डूम्सडे का ही कोई कॉन्सेप्ट आर्ट है। तो आप लोग मुझे बताओ कमेंट्स में लिख के कि आपको ये सारी जो न्यूज़ आई है, डिटेल्स आई है निकल के, ये कैसी लगी और आपके क्या थॉट्स है इसको लेके। बाकी मैं मिलता हूँ आपको किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ऑसम।